प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसमें कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 और 8 यानी कि 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन का हल किया जाएगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले का जो जितना भी सवाल है 4 का 1 से लेकर के 6ठे नंबर तक का सवाल, उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाया गया है और आपको इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से विजिट, चैनल में जाके विजिट कीजिए। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, दो प्रश्न का एक वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। अन्यथा उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और इस बार आपका एग्ज़ाम है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग का जो ये चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वो है समांतर श्रेणी। ठीक है ना, 5वां चैप्टर में 5.1 का 7 नंबर और 8 नंबर, 4 का 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जो है ये 7 नंबर में, ये जो इसमें हेडिंग दिया गया था, चौथे नंबर का जो हेडिंग था कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। यदि एपी में है तो आगे का 3 और पद लिखिए, है ना। ये हम लोगों का हेडिंग है। तो इसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे, यानी कि जांचेंगे कि ये जो हम लोग का आंकड़ा दिया हुआ है ना, समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, ये एपी में है कि नहीं है ना, एपी में है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 है, उसके बाद -4 है और -8 है, उसके बाद है आपका -12। इस तरह से संख्याओं का सीरीज चलते गया है। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो दिया हुआ संख्या का सीरीज है ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये A1 कितना है, A1 हो जाएगा 0, A2 कितना है तो -4, A3 कितना है तो -8, A4 कितना है तो -12। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्व अंतर बराबर यानी कि D1 निकालेंगे। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि D1 = क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा, देखिए सार्व अंतर एपी में कैसे निकाला जाता है, अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटाया जाता है। तो आगे वाला पद यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, हालांकि मेरे द्वारा एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब आपको परिचय वाला वीडियो बना करके इसमें डाला गया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यदि आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, वो भी 15 से 16 मिनट का वीडियो है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A1। A2 का मान आपका दिया हुआ कितना, -4 है। देखिए A2 के सामने यहाँ -4, तो -4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। A1 का मान है 0, A1 का मान दे दिए 0। ठीक है, जब -4 में 0 को घटाएंगे तो -4 ही होगा। ठीक है, ये हुआ क्या, D1 का मान, पहला सार्व अंतर। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 - A2 फार्मूला लगाना पड़ेगा। A3 - A2 ये फार्मूला हम लोगों को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो A3 का मान आपका दिया हुआ है -8। ठीक है, देखिए -8 दिया हुआ है और A2 का मान आपका दिया हुआ है, माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस है तो A2 का मान -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। तो ये क्या हो जाएगा, -8 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4। देखिए माइनस है प्लस है, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, ये -4 होगा। ठीक है ना, -4 होगा। यहाँ पर D2 का मान भी -4 ही आया। अब D3 निकालते हैं। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D3 का फॉर्मूला बनेगा A4 माइनस में A3। ठीक है ना। तो A4 का मान है -12 और ये क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। A3 का मान है -8, यहाँ पर लिखेंगे -8। यहाँ पर हो जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस होता है तो यह 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है ना, ये हो गया।
देखिए ये सार्व अंतर निकला, D1 का मान -4, D2 का मान -4, D3 का मान -4, यानी कि सभी जो सार्व अंतर है, जितना भी सार्व अंतर जितनी बार निकाल रहे हैं सभी का मान जो है सेम आ रहा है, मतलब समान आ रहा है। तो जब भी सार्व अंतर समान हो तो दिए गए पद जो होता है, दिए गए संख्याओं का समूह, वो AP में कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना मान आया है, -4। सभी क्या है, सभी का मान समान आया है। तो इसलिए दिए गए संख्या समूह AP में होंगे, ठीक है। पहला आंसर आपका यहाँ पर हो गया, पहला आंसर आपका ये हो गया। जब AP में होगा तो उस समय आपको कंडीशन में कहा गया है कि जब AP में हो तो आगे का 3 और पद लिखिए। कहने मतलब हम लोगों को यहाँ पर A4 तक दिया हुआ है, तो हम लोगों को A5, A6, A7 निकाल करके दिखाना है इस सवाल का। तो इसलिए लिखेंगे अब, यहाँ पर लिखेंगे अब A5 का मान हमको निकालना है ना, 5वें पद का मान निकालना है। तो 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा आपका, इसमें क्या A प्लस क्या होता है, A प्लस में 4D, A प्लस 4D, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, A प्लस 4D। तो A किसको बोलते हैं, A1 को ही A बोलते हैं, है ना, A1 को ही A बोलते हैं। A1 जो है यहाँ पर आपका, उसी को A बोलते हैं। तो A का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 0 प्लस 4 गुणा में D का मान कितना है। देखिए सार्व अंतर जो है आपका, सार्व अंतर सभी का क्या है, -4 है, तो -4 यहाँ पर लिखेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, माइनस में 16 होगा। कैसे 16 होगा माइनस में, देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, -16। A5 का मान आया -16। अब A6 क्या होगा, देखिए A6 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 5D, ठीक है, छठे पद हो जाएगा A प्लस 5D। A का मान 0 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 है, D का मान आया हम लोगों का -4, यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो गया -20। उसके बाद A7 निकालना है, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 6D। चूँकि A7 निकालना है तो 7 से A1 जो है 1 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6D हो जाएगा। तो 0 प्लस में 6 गुना में -4, A -6 चौके 24, ये हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सीरीज, ठीक है। लिखेंगे अतः, अंतिम में लिखेंगे अतः 5वां पद, पाँचवां पद यानी कि A5 बराबर कितना आ गया है, -16, ठीक है। छठा पद यानी कि A6 कितना हो जाएगा, देखिए -20। और 7वां पद है ना, 7वां पद यानी कि A7 कितना निकला है, -24, ठीक है। ये हम लोगों का कंबाइंड रूप से यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा नंबर जो सवाल है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल लिखेंगे दूसरे पेज में, चूँकि यह पेज जो है आपको भर चुका है। चलिए दूसरा पेज में यहाँ पर सबसे पहले सवाल को हम लिखते हैं, 8वां नंबर को हल करते हैं। -1/2, -1/2, उसके बाद है फिर -1/2, -1/2, इस तरह से चलता गया। देखिए यहाँ पर देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये पद AP में होगा, क्योंकि अंतर सभी में 0-0 का जा रहा है ना, अंतर सभी में 0-0 का जा रहा है, तो इसलिए AP में होगा। समान अंतर जब भी होता है तो वो AP में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे A1 का मान, A1 या A बोले तो -1/2, A2 का मान आपका दिया हुआ -1/2, A3 का मान भी दिया हुआ -1/2, A4 का भी मान वही है -1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सारवंत, अगर प्रोसेस से निकालना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, सारवंतर निकाल करके। चूँकि इस तरह का बहुत सारा सवाल जो है अब तक हल कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिखेंगे चूँकि सार अंतर क्या है, समान है, सार अंतर समान है। देखिए सभी का सार अंतर 0 है ना। यहाँ भी -1/2 मतलब एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो 0 जोड़ते गया है तो ये सब संख्या प्राप्त हो रहा है, समान है। इसलिए दिए गए संख्याओं का समूह AP में होंगे, AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है ना। पहला आंसर यहाँ पर आपका ये हो गया। अब बोला गया है आपको कि यदि AP में है तो आगे का 3 पद और लिखिए, तो यानी कि चौथा पद तक दिया हुआ है, आपको लिखना है यहाँ पर 5वां पद। यहाँ पर लिखेंगे अब 5वां पद यानी कि A5 का मान लिखेंगे, तो A5 क्या आएगा, वही चीज़ आएगा जो आपको दिया हुआ है, -1/2 सभी का मान हो रहा है, तो 5वां पद भी वही होगा, और 6ठा पद भी वही होगा, और 7वां पद भी वही होगा। A6 -1/2, 7वां पद भी वही होगा, 7वां पद। A7 इसका भी मान होगा -1/2। ये सभी आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों सवाल को हल करने के लिए आपको बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।